सबको जय मसीह की। जय मसीह। और हम परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं। इस संकट के समय में भी परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमें अच्छी सेहत दी है, हमें भरपूर रखा है और किसी बात को कमी नहीं होने दी है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है और ये इसलिए होने पाया है क्योंकि जकरिया की किताब उसका 14 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है कि यहोवा क्या है कि सारी पृथ्वी का राजा है। यहोवा सारी पृथ्वी का राजा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है वो राजाओं का भी राजा है। आज जो हम शांति में हैं, सलामती में हैं, तंदुरुस्ती में हैं, भरपूरी में हैं, इसीलिए है कि हम राजाओं के राजा के हाथों में हैं। उसने बताया जंगल के पशु पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना जमा करते हैं, परंतु परमेश्वर उनको भी खिलाता है और तुम्हारा मूल्य उससे अधिक है। तो जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, जब से मैं उनकी आराधना कर रहा हूं, जब तक मैं उनकी इच्छा में चल रहा हूं, तो चाहे जैसे भी संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं देखता हूं कि वो हमें तंदुरुस्ती में रखते हैं, चंगाई में रखते हैं, भरपूरी में रखते हैं और महान परमेश्वर है क्योंकि वो राजाओं के राजा हैं। बाइबल बताती है कि राजाओं के राजा वो क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने मौत के ऊपर भी फतेह प्राप्त की है। यहाँ पे क्या नाम उसका पहला कुरिन्थियों की किताब और उसके 15 अध्याय और उसके 55 वचन में लिखा है, हे मृत्यु जय तेरी कहाँ रही और हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर भी फतेह प्राप्त की है। अगर हम उन पे ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमें किसी बात की वो कमी नहीं होने देंगे। हमें किसी बात में डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उनके साथ में चलते जाने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन जो पवित्र शास्त्र है प्रतिदिन हमसे कहता है मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। एक कहानी को मैं पढ़ना चाहता हूं जो उत्पत्ति की किताब उसके 21 अध्याय में मिलती है और ये कहानी एक औरत की कहानी है और जिसका नाम हाजरा है। इसके दिन में, इसके जीवन में एक बहुत बुरा दौर आ गया और वो बुरा दौर ये था कि इसके गोद में बच्चा है और ये घर से इसको बाहर निकाल दिया गया है और जहां ये अपने पीहर जाना चाहती है, जहां पे उसका मैका है, वहां जाना चाहती है, वो बहुत ही लंबा रास्ता है। उन दिनों में सड़कें नहीं थी, रेगिस्तान थे और सवारी के साधन केवल गधे या ऊंट हुआ करते थे, लेकिन इसके पास वो भी नहीं है, पानी नहीं है। कोई तो साथ में पढ़ते हैं कि पानी उसका खत्म हो गया है, खाना उसका खत्म हो गया है, उसके सामने मौत खड़ी है। रेगिस्तान में कोई उसको बचाने वाला नहीं है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे है, इसलिए कि हम परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं। परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमें बचाते हैं। और यहां पे 21 अध्याय उत्पत्ति का उसके 15 वचन में लिखा है, जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। और तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा
और तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। यहां पे हम पढ़ते हैं, एक ऐसी कहानी को पढ़ते हैं कि जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, और एक ऐसी परिस्थिति है जहां मौत ही है, लेकिन हम परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं। परमेश्वर ने हमें गर्भ में रचा है, अपनी समानता में रचा है। जरूर जब हमारा जीवन पतित हो गया है, जब हम पाप में गिर गए हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ये चीजें हमें हमारे जीवन को कमजोर कर रही हैं, लेकिन यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि आप पाप से बच जाएं, गुनाह से बच जाएं, बीमारी से बच जाएं, दुष्ट आत्माओं से बच जाएं। यीशु मसीह ने अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को पैर दिया, बहरों को शब्द दिया, मुर्दों को जिंदा किया, तूफान को शांत कर दिया। 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को उसने खाना खिला दिया। खुद वो मर के जिंदा हुआ है, मसीहा है। उसके नाम में ही पाप की क्षमा है, उसके नाम में ही हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती हैं। वो उसका किसी धर्म या जाति या मजहब से नहीं मतलब है, उसका मतलब है आपका हृदय परिवर्तित हो जाए पाप से, बुराई से, नफरत से, गंदी बातों से आपका हृदय परिवर्तित हो जाए और आप परमेश्वर की इच्छा में चलना शुरू करें। और जो कोई परमेश्वर की इच्छा में चलता है, बाइबल बताती है कि वो बना रहेगा। और यहां पे हम पढ़ते हैं, पता नहीं कितना समय गुजर गया उस लड़के का, वहां पे लिखा कि परमेश्वर उसके साथ रहा और परमेश्वर ने बताया कि मैं क्या करूंगा, इसके द्वारा क्या करूंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। शायद वो सोच रही थी मैं और मेरा बच्चा दफन हो जाएंगे, शायद वो सोच रही थी मेरा कोई दुनिया में मददगार नहीं है, शायद उसके सामने अंधकार ही अंधकार था। हर एंगल से उसने सोचा होगा, लेकिन उसने कभी शायद इस बात को नहीं सोचा होगा कि मेरा सृजनहार मेरे साथ है, मेरा सृष्टिकर्ता मेरे साथ है। हम उसके द्वारा उसमें हम बहुत ही बहुमूल्य हैं, और इसलिए परमेश्वर वहां पे आता है, अपनी आवाज को सुनाता है और उसको उस रेगिस्तान में पानी जो आज तक जो पानी जो निकाला प्रभु परमेश्वर ने, वो आज तक अभी खत्म नहीं हुआ, आज तक भी वो बह रहा है, सोता बह रहा है। ऐसा हमारा अद्भुत परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि तुमने नहीं, यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना की किताब में कि तुमने नहीं परंतु मैंने तुमको चुना है। हमारा चुनाव परमेश्वर के द्वारा हुआ है। पवित्र शास्त्र कहता कि मेरी दृष्टि में तुम अनमोल और प्रतिष्ठित हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उनका वचन कहता है कि एक माता अपनी हो सकता है जन्माए हुए लड़के को भूल जाए और उस पर दया न करे, हाँ वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हमें उनके वायदों को स्मरण करना है, उनकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में लेना है और उनके साथ में बने रहना है। आज अगर हम सलामती में हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे द्वारा एक वो बड़ा काम करना चाहते हैं। हो सकता है किसी हुए मरते हुए को बचाने के लिए हमको रखा हो सकता है किसी को अंधकार में हो उसे रोशनी में लाने के लिए हमें रखा हो सकता है हमें दुआ करने के लिए रखा हो सकता है कई लोगों को भलाई करने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। और हमें इस बात से निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बल्कि हम एक बड़ी योजना का हिस्सा है परमेश्वर का। और जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर ने हमें कई अधिकार दिए हैं, कई अधिकार दिए उसने चेलों को जो जानते थे, जो उसकी योजना का हिस्सा बने। यहाँ पे मत्ती की किताब और उसका 10 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, 7 और 8 वचन में लिखा है, और चलते चलते प्रचार करो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज जो ये बुरी बुरी बातें हो रही, जो महामारियां पड़ रही, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य बहुत निकट आ गया, परमेश्वर का आना बहुत निकट हो गया है, न्याय का आना बहुत निकट हो गया है। हमें सचेत होना है, हमें लोगों को सचेत करना है, हमें लोगों को बताना है प्रभु के बारे में कि आप पश्चाताप करिए, आप पापों से लौटिए, ये हमें प्रचार करना है। दूसरी बात लिखी है, बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को
निकालो। यह अधिकार उन्होंने हमें दिया है? यह अधिकार दिया है। हो सकता है कोई बीमार जो बुरी बीमारी से आज बुरी बीमारी में पड़ा हुआ है, हो सकता हमारी दुआ से उसे चंगाई मिल जाए, हो सकता मुर्दा जी उठे, हो सकता कोढ़ी लोग शुद्ध हो जाए, हो सकता दुष्ट आत्माओं से लोग आजाद हो जाए। हम एक उद्देश्य के लिए इस दुनिया में हैं और हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर हमारा रेगिस्तान में भी हमारे लिए पानी निकाल सकता है, चट्टान से भी हमारे लिए वो पानी निकाल सकता है, वो जन्नत से भी हमारे लिए मन्ना बरसा सकता है। वो अपने लोगों को ना तो भूखा मरने देगा और ना ही उनको किसी कमी में रहने देगा। ऐसा परमेश्वर है, हमें सिर्फ उसी पे भरोसा करने की जरूरत है, उसके पीछे चलने की हमें जरूरत है। और चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है, उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे साथ में हैं। आइए मैं एक दो वचन पढ़ना चाहता हूं इस समय, व्यवस्था विवरण 3 अध्याय उसके मैं 22 वचन को पढ़ना चाहता हूं। अगर आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं। और यहां पे लिखा हुआ है, उनसे न डरना क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। उनसे नहीं डरना है। दुश्मन हमारा कोई भी हो सकता है, दुष्टात्माएं हो सकती है, बीमारी हो सकती है, कोरोना वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उनसे नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वो तुम्हारा यहोवा परमेश्वर है। जरूर वैश्विक महामारी चल रही है, लेकिन हमारी तरफ से कौन खड़ा होगा? परमेश्वर खड़ा होगा। परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ने के लिए तैयार है। एक और मैं पद पढ़ना चाहता हूं, यशायाह की किताब उसका 54 अध्याय और उसका 4 वचन कहता कि मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हमें डरना नहीं है, हमें घबरा नहीं जाना है, बल्कि हमें परमेश्वर के साथ में चलना है, परमेश्वर की इच्छा में चलना है, परमेश्वर की मर्जी में चलते जाना है। युद्ध कितना भी बड़ा हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल बताती है यहोशू की पुस्तक में क्या था कि 10 अध्याय निकालेंगे, यहोशू की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 10 वचन से देखना चाहते हैं। यहां पे जब इस्राएली लोग जा रहे थे तो इस्राएली लोगों को क्या हुआ कि अमोरी लोगों ने इनके रास्ते को रोक दिया, इनके लिए रुकावट डाल दी और ये लोग सफर में थे, लेकिन परमेश्वर इनके साथ था और परमेश्वर ने इनको एक बहुत बड़ी विजय दिलाई। यहां पे लिखा है 10 अध्याय उसके 10 वचन में, तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इस्राएलियों से घबरा गए और इस्राएलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बथोरोम के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अकेजा और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर बेथोरोम की तराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हुए से अधिक थी। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के बस में कर दिया था, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना ले लिया। यहां पे लिखा है कि ऐसा अद्भुत है, सूर्य और चंद्रमा का एक परमेश्वर ने नियत समय ठहराया हुआ है। लेकिन जब ये लोग युद्ध में थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो लिखा है कि सूर्य ठहर गया और चंद्रमा रुक गया। हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जो
जिसके द्वारा हम बचाए गए हैं, है ना, जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है, हमें उसमें बढ़ते जाना है और चलते जाने की जरूरत है। एक पद और मैं पढ़ना चाहता हूँ, लूका की किताब 12 अध्याय, जहां पे यीशु मसीह अपने चेलों से इस प्रकार से कहते हैं। 12 अध्याय उसके 4 पद से लेकर के और 7 वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं, यीशु मसीह अपने चेलों को क्या बोला? मित्र बोल रहा है, चेला नहीं बोल रहा है। वो बोलता तुम मेरे मित्र हो। कहता मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। कोई बात हमें डराने ना पाए। और कहते हैं कि मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। जिसका तात्पर्य है कि परमेश्वर से डरो। जो परमेश्वर से डरता है वो गुनाह करने से बचा रहता है। जो परमेश्वर से डरता है वो उसका लाइफ सिस्टमेटिक हो जाता है। जो परमेश्वर से डरता है वो दुआ करता है। जो परमेश्वर से डरता है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। और जो लोग परमेश्वर से डरते हैं उनके लिए परमेश्वर ने बताया, क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता? क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती तो भी उनमें परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता? 2 पैसा का पहले तो चीज कोई वैल्यू नहीं है। 2 पैसे में 5 गौरैया बिकती है, उनमें से एक भी गौरैया को परमेश्वर नहीं भूलता है? और आगे कहता है तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। जब उस गौरैयों का जिनका कोई कीमत नहीं है, 2 पैसे में 5 गौरैया जो मिल जाती हैं, उनका जब कोई कीमत नहीं है, परमेश्वर कहता है उनमें से एक की भी, हर एक की मैं चिंता करता हूं। और कहता उनमें से मैं एक को भी नहीं भूलता हूं। उन गौरैयों को जिनका कोई कीमत नहीं, कहता उनमें से मैं एक को भी नहीं भूलता हूं। और आगे कहता तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़ के हो। तो यीशु मसीह ने इसीलिए हमारे लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। हमारे लिए उनको क्रूस के ऊपर वध किया गया है। जिन लोगों ने उनको वध किया था, यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से उनके लिए प्रार्थना किया, पिता इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते हैं। उनको मालूम था कि क्षमा के बिना किसी का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता है। जिसको क्षमा मिल गई है उसका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। जिसका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है उसकी तरफ से परमेश्वर खुद लड़ना चाहता है। जिसका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया है, परमेश्वर कहता है क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती हैं तो भी मैं उनमें से एक को भी नहीं भूलता हूं। तुम्हारा मूल्य बहुत ज्यादा है, तुम बहुत गौरैयों से बढ़ करके हो। आज मानव जाति भयभीत है, आज मानव जाति डरी हुई है। उसके पीछे एक महज बड़ा कारण है कि वो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि अपने लोगों का उद्धार न कर सके, अपने लोगों को मुक्ति ना दे सके। उसने मुर्दों को जिंदा किया है, अंधों को आंख दिया है, लंगड़ों को पैर दिया है, दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजाद किया है, मौत में से लोगों को निकाल करके लाया है। भुखमरी में उसने 5 रोटी से 5 लोगों को खिलाया है। खुद वो मृतकों में से जी उठा है, वो राजाओं का राजा है। क्या सच्चा ईमान हमारा उस राजाओं के राजा के ऊपर है? अगर उस राजाओं के राजा के ऊपर है तो वो हमारी चिंता करता है, वो हमें भूल नहीं गया है, वो हमारी परिस्थितियों को नहीं भूल गया है, वो हमारे दुख को नहीं भूल गया है। आज जो चुनौती हमारे जीवन में चल रही है उसको वो भूल नहीं गया है। वो खड़ा होगा,
हमें छुड़ाएगा, हर एक बंधन से छुड़ाएगा, हर एक महामारी से छुड़ाएगा, हर एक कलेश से छुड़ाएगा, हर एक बीमारी से छुड़ाएगा, हर एक दुष्टात्माओं से छुड़ाएगा, हर एक चिंता से छुड़ाएगा, वो छुड़ाएगा। ऐसा परमेश्वर है। अय्यूब ने कहा मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। उसने इस बात को कोट किया, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। आज हम जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वो परमेश्वर हमारे साथ है, उसका अनुग्रह हम पर है, उसकी भरपूरी हमारे पर है। उसने हमें एक बड़े उद्देश्य के लिए इस दुनिया में रखा है। एक बड़ा काम हमारे द्वारा करेगा। वो जो लड़का हाजिरा का मर रहा था, परमेश्वर ने कहा इसके द्वारा मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। फिर बाइबल वहां पे बताती है परमेश्वर उसके साथ रहा। इस आश्चर्यकर्म होने के बाद शायद उसकी आंखें खुल गई होंगी, शायद उनका ईमान परमेश्वर के ऊपर आ गया होगा, शायद उन्होंने एकमात्र परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर लिया होगा। बाइबल बताती है श्रापित है वो मनुष्य जो इंसान पे भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। और जिसका भरोसा उस महान परमेश्वर पे है, मैं उसको इस बात की गारंटी देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, उसे किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है, ना परेशान होने की जरूरत है। और इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर ने इतने दिन में मुझे तंदुरुस्ती में रखा है, मेरी हर एक जरूरत को पूरा किया है। किसी को मैंने बोला नहीं है कि हमारी ये जरूरत है, हमें इस बात की कमी आ गई है, प्लीज आप मेरी मदद कर दो। किसी को मैंने कॉल करके नहीं बताया है कि आप मेरे लिए इस बात के लिए दुआ करो। हमारा भरोसा उस महान परमेश्वर में है। और हम ऐसी गवाहियों को पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे वचनों को पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे लोगों को देखते आ रहे हैं जिन्होंने महान परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है और परमेश्वर ने उनकी मदद की है। आज वही परमेश्वर आपके साथ खड़ा होना चाहता है। अगर आप उसके साथ विश्वास के साथ खड़े हो गए, ईमान के साथ खड़े हो गए, सच्चाई के साथ खड़े हो गए, तो परमेश्वर आपके साथ में खड़ा होना चाहता है। बीमारी में खड़ा होना चाहता है, दुख में खड़ा होना चाहता है, परेशानी में खड़ा होना चाहता है, संकट में खड़ा होना चाहता है और आपकी मदद करना चाहता है। ऐसा परमेश्वर है। उसने बताया तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर के हो। इन प्रतिज्ञाओं के लिए हम परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं। इन वचनों के लिए परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके द्वारा हमें बल मिलता है, जिनके द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है और जिनके द्वारा हम उसके साथ में खड़े रह सकते हैं और हर एक परेशानी से हम लड़ सकते हैं। उसमें हर एक परेशानी के ऊपर हम जय प्राप्त कर सकते हैं। आज जो महामारी फैली हुई है, इसमें कई परिवार इसमें जान गंवा चुके हैं, कई लोगों के घर में मातम छा गया है, कई हमारे अजीज लोग बाहर स्थानों में फंसे हुए हैं, कई लोगों का काम छूट गया है, कारखाने बंद हो गए हैं, संसार पूरी तरीके से बंद हो गया है, बहुत लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। लेकिन एक बात में हमारे हौसले को अफजाई करती है कि हमारा परमेश्वर इन सब संकटों से अपने लोगों को बचाएगा, अपने लोगों को मुसीबत से बाहर लेकर के आएगा। इन परिस्थितियों को परमेश्वर बदलेगा जब हम उसे प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना